और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमारे श्रम और सेवायोजन विभाग के द्वारा इस दिशा में बेहतरीन प्रयास किया गया। उस बेहतरीन प्रयास के परिणाम सामने आ रहे। अटल आवासीय विद्यालय उसका एक उदाहरण है। अभी इस कार्यक्रम के बाद हमारे श्रम मंत्री श्री अनिल राजभर जी अभी जा रहे हैं यहां से गोरखपुर। वहां पे 200 श्रमिकों की बेटियों की शादी के लिए स्वयं वहां पर मेहमानों का सम्मान और उनका आवभगत करने के लिए मंत्री स्वयं वहां खड़े होंगे और उन शादी को संपन्न करने के लिए मंत्री, यानी हमारे विधायक के घर में शादी होगी तो मंत्री जा पाता है कि नहीं जा पाता है, कठिन है, लेकिन वहां मंत्री स्वयं जा रहे हैं जहां श्रमिकों की बेटियों की शादी हो रही है, स्वयं उसमें उपस्थित होंगे गोरखपुर में। उनके वेलफेयर के लिए ढेर सारी स्कीम आज के दिन पे निकाली गई है और उसी निकालने के क्रम में प्रदेश के अंदर जो परिवर्तन देखने को मिला है, जो कार्य प्रारंभ किए गए हैं, आज उसी का परिणाम है कि हम लोगों ने प्रदेश के अंदर 18 कमिश्नरी में एक एक अटल आवासीय विद्यालय बनाए हैं। यानी एक विद्यालय में कम से कम 1000 बच्चा पढ़ सकता है। क्वालिटी एजुकेशन केंद्रीय विद्यालय से, नवोदय विद्यालय से या फिर सैनिक विद्यालयों से जुड़े हुए जो प्रधानाचार्य थे, जो शिक्षक थे, उनको हम लोगों ने यहां पर तैनाती दी है और उनके माध्यम से श्रमिकों के बच्चों को राष्ट्र निर्माण में वह भी अग्रिम पंक्ति में जाकर के खड़ा होगा। जो अनिल जी ने कहा कि श्रमिक का बच्चा श्रमिक नहीं होगा बल्कि वह भी अधिकारी की श्रेणी में खड़ा होगा, यही बनाने की प्रक्रिया यहां से प्रारंभ हुई है। अटल आवासीय विद्यालय आज वहां पर है। आज आवासीय सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है और प्रदेश के अंदर जो बेहतरीन सुविधा उपलब्ध करवाने के काम हो रहे हैं। आप इस बात को देख सकते हैं कि बिना मेहनत के कुछ भी नहीं हो सकता और आज उसी का परिणाम है कि यह केवल एक भाषणबाजी नहीं है। पिछले 9 वर्ष के अंदर जो काम हुआ है प्रदेश के अंदर, आज मैं कह सकता हूं यूपी के लोगों को यूपी के अंदर ही अब रोजगार मिल रहा है। 3 करोड़ लोगों को केवल सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विभाग में काम मिला है। बड़े निवेश के माध्यम से उद्योग, आप सोचो 1947 से लेकर 2017 तक उत्तर प्रदेश में केवल 14,000 उद्योग लगे थे। आज इनकी संख्या बढ़कर के 32,000 से ज्यादा हो गई। 32 यानी 18,000 नए उद्योग इन 9 वर्षों में लगे हैं। इनमें 65 लाख से अधिक लोगों को नया रोजगार मिला है। तो अभी तो यूपी के ही लोगों को मिला है। अगर सुरक्षा का माहौल नहीं होता, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, अच्छी सुविधा नहीं होती, कहां काम मिलता? भटकते लोग थे। अब यूपी के अंदर यूपी का व्यक्ति अपनी प्रतिभा का लाभ दे रहा है और आज उसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश जो पहले बीमारू राज्य था, बीमारू नहीं, अब उद्यम प्रदेश के साथ साथ भारत का ग्रोथ इंजन बनकर के उत्तर प्रदेश खड़ा हुआ है कि हम भी विकास में आगे बढ़ेंगे, हमारे लोग भी अब समृद्ध होंगे। और ये तभी हुआ है जब आपने मेहनत किया, आपका संकल्प था, आपने विपरीत परिस्थितियों को झेल करके दंगाग्रस्त अराजकता प्रदेश, गुंडा प्रदेश के रूप में बदनाम प्रदेश को आज भारत के समृद्ध प्रदेशों की श्रेणी में ला करके खड़ा कर दिया है। यह आपकी मेहनत का परिणाम है और यह केवल भाषण से नहीं हुआ है बल्कि इसके लिए कार्य करवाए गए हैं और इसके लिए सरकार के स्तर पर भी अनेक प्रयास प्रारंभ हुए हैं। अब तो सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत सारी सुविधाएं दी हैं आप लोगों को। 1 नेशन 1 राशन कार्ड की सुविधा भी दे दी है। आप सीतापुर जनपद के हैं, आपके पास सीतापुर का राशन कार्ड है, आप चाहें तो लखनऊ में भी ले सकते हैं, दिल्ली में भी, मुंबई में भी उससे अपना राशन ले सकते हैं। कोई आपको मना नहीं कर सकता। ये मोदी जी के कारण मिला। और आज प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा ही जो व्यवस्था बनाई गई है, यहां पर
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में 7 लाख से अधिक श्रमिकों को आच्छादित किया गया है। अटल पेंशन योजना में 93 लाख लाभार्थी हैं। ई श्रम पोर्टल के माध्यम से पंजीकृत श्रमिकों में सबसे अधिक यूपी है और निर्माण कामगार और दिव्यांगता के कारण कोई श्रमिक कार्य करते हुए दुर्घटना का शिकार होता है तो दुर्घटनाग्रस्त जो परिवारजन हैं 5 लाख की सहायता, दिव्यांग होने पर 2 लाख और 2 लाख से लेकर के 4 लाख रुपए की सहायता अब इस स्कीम के अंतर्गत उन श्रमिक परिवारों को मिलता है जहां पे 2014 के पहले कुछ भी नहीं मिलता था और आज उसको सरकार ने गारंटी दी है। और साथ साथ हम लोगों ने समय समय पर इस दिशा में कुछ नए प्रयास प्रारंभ किए हैं। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आज श्रमिकों के लिए कुछ नए प्रयास प्रारंभ हुए हैं। हम लोग देखते थे, बचपन में हम देखते रहे हैं कि बड़े बड़े नगरों में श्रमिक अड्डे बनते थे, कोई प्रोत्साहन नहीं था। बहुत बार तो श्रमिक कहीं काम करता था और जब मजदूरी देने की बात आती थी तो उसको टरका दिया जाता था, ठेकेदार पूरा पैसा नहीं देता था या जिसके यहां काम करते थे वो पैसा नहीं देता था। अब सरकार ने इसको कहा ऐसा नहीं चलेगा, अगर काम किया है तो काम का दाम भी देना पड़ेगा और काम का दाम जो नहीं देगा उसका फिर काम तमाम सरकार करेगी। ये आज उस इच्छा शक्ति के साथ कार्य हो रहा है। मातृत्व, शिशु और बालिका मदद योजना में भी आज हम श्रमिक परिवारों को मदद कर रहे हैं और 6 लाख से अधिक लाभार्थी आज इस योजना के साथ यहां पर जुड़ रहे हैं। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि श्रमिकों के ठहरने और उनके लिए डॉर्मेट्री बन सके, आवासीय सुविधा उपलब्ध हो सके। आज हम लोगों ने यहां पर तमाम ऐसी योजनाओं को यहां पर लॉन्च किया है। श्रमिक डॉर्मेट्री का प्रावधान करने की व्यवस्था की है। इसके लिए उन्हें कैंटीन, इसमें श्रमिक डॉर्मेट्री केवल डॉर्मेट्री नहीं होगी, सस्ती कैंटीन भी होगी। हमारा प्रयास वही है कि जहां श्रमिकों के अड्डे बने और वहां पे श्रमिक तो रहे लेकिन उसके लिए सस्ती कैंटीन भी बने, सस्ता भोजन, क्वालिटी भोजन के साथ मिले, औपचारिकता नहीं, अच्छा भोजन क्वालिटी भोजन के साथ, मनोरंजन की सुविधा मिले, अच्छे शौचालय, साफ सुथरे शौचालय, स्नान घर भी मिले और मनोरंजन के साधन भी मिले। ये भी उसको उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की जा रही है। सीसीटीवी की सुरक्षा हो, वहां पे कॉमन एरिया की सुविधा हो, गार्ड की सुविधा हो, ये सभी चीज हम लोग इसके साथ करने जा रहे हैं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमारा जो बीओसी बोर्ड है, इस बोर्ड ने अब तक 12,26,000 श्रमिकों को आयुष्मान कार्ड के साथ जोड़ा है, यानी 5 लाख रुपए वह परिवार साल भर में फ्री में उपचार की सुविधा किसी भी पैनल हॉस्पिटल में जाकर के करवा सकता है। 12,26,000 इसमें थी और अब इसके माध्यम से हम लोगों ने किया है, जो शेष बचे हुए थे 15,83,000 जो निर्माण श्रमिक हैं। एक तो निर्माण श्रमिकों की मैं पहले बात कर रहा हूं, एक हेलमेट लगाए हुए हमारे निर्माण श्रमिक हैं और भी हैं, बहुत सारे लोगों ने हेलमेट नहीं पहने हैं। अब यहां पे जो 15,83,000 बचे हैं, अगर इसको आप देखें, एक परिवार में 5 लोग हों तो 15 पंजे 75, यानी इतने लोग एक साथ 75 लाख से अधिक लोग इससे आच्छादित होने जा रहे हैं, यानी 80 लाख के आसपास लोग इससे आच्छादित होने जा रहे हैं। इनको भी हम 5 लाख रुपए सालाना स्वास्थ्य बीमा की सुविधा उपलब्ध कराएंगे। किसी भी हॉस्पिटल में जाएंगे, पैनल्ड हॉस्पिटल में फ्री में उपचार की सुविधा उनको बड़े बड़े हॉस्पिटल में उपलब्ध हो जाएगी। यह सुविधा आज हम इसके माध्यम से इन्हें उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। इसके साथ ही ESIS औषधालय की स्थापना 41 जनपदों में 116
ईएसआईएस औषधालय संचालित हैं और सभी 75 जनपदों में एक औषधालय और 2 जनपद आवंटित कर इसको आच्छादित किया, अब तक तो आच्छादित किया गया है। शेष 34 जनपदों में जो प्रत्येक जनपद में एक ईएसआईएस औषधालय स्थापित करने का भी हमारा प्रस्ताव है, जिन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भी स्थापित करने की दिशा में हम काम करेंगे। वहां पे आपको ये फ्री में सुविधा उपलब्ध हो सके, इसके लिए हम इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे। ग्रेटर नोएडा में हम लोगों ने एक भूमि आवंटन किया है नॉलेज पार्क में, जिसमें 300 बेड का एक यहां पर ईएसआईसी हॉस्पिटल का निर्माण, यहां पर 7 एकड़ भूमि पर यहां पर उन लोगों के लिए यह हॉस्पिटल का निर्माण वहां पर किया जाएगा। यह हॉस्पिटल श्रमिकों के लिए डेडिकेटेड होगा, चाहे वह निर्माण श्रमिक होंगे, चाहे वह औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले होंगे। इसके अलावा गीडा गोरखपुर में 5 एकड़ भूमि इसके लिए चिन्हित की गई है, जिसमें कर्मचारी राज्य बीमा निगम ईएसआईसी की सेवा उपलब्ध करवाने के साथ ही यहां पर हम उनको ये भी एक हॉस्पिटल की सुविधा वहां पर देंगे। और इसके लिए मैंने श्रम और सेवायोजन विभाग से कहा है, जहां पे भी औद्योगिक क्षेत्र होंगे, औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले, जहां भी हमारे श्रमिक काम कर रहे हैं, वहां के लिए ईएसआईसी के हॉस्पिटल्स वहां पे बनाए जाएं। इसके लिए लैंड उपलब्ध कराना यह औद्योगिक विकास विभाग का काम है। और वहां पे लैंड उपलब्ध करवाने के साथ साथ वहां पे हॉस्पिटल निर्माण करना, ईएसआईसी के माध्यम से उपचार करना, अन्यथा उनके लिए आयुष्मान भारत की सुविधा जैसी सुविधा दे करके उन्हें 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर मिले, जिससे वह और उनका परिवार भी किसी भी बड़े से बड़े हॉस्पिटल में जाकर के अपना उपचार करा सके, इसकी सुविधा उपलब्ध करवाइए। और ये हम इसके साथ करने जा रहे हैं। इसके साथ ही जितने भी हमारे निर्माण श्रमिक हैं, उन सभी को तो अब हम इस स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ कवर करने जा रहे हैं। उनकी सामाजिक सुरक्षा की गारंटी भी उपलब्ध करवाने का काम किया जा रहा है। अब औद्योगिक क्षेत्र में जो उद्योगों में काम करने वाले श्रमिक हैं, अभी हमने उनका मानदेय कुछ बढ़ाया है। गवर्नमेंट का काम नहीं था, तो उद्योगों का काम था उद्योगों में, लेकिन उद्योगपतियों से, उद्यमियों से बातचीत करते हुए किया है। हमें याद रखना, उद्योग और श्रमिक एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों अलग अलग नहीं सोच सकते। उद्योग है तो श्रमिक है, उद्योग का उन्नयन होगा तो श्रमिक का उन्नयन होगा। श्रमिक खुशहाल है तो उद्योग तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। दोनों को अलग अलग करके नहीं देखा जा सकता। और याद रखना, जहां औद्योगिक अशांति हुई है, वहां खंडहर के सिवाय कुछ भी नहीं बचता। औद्योगिक अशांति किसी भी स्थिति में नहीं होने देना है। जो लोग समृद्धि के विरोधी हैं, विकास के विरोधी हैं, वे नहीं चाहते कि उद्योग चले। वे बहकाने का काम करेंगे, लेकिन बहकना नहीं है। याद करना, उद्योग और श्रमिकों को मिलकर के हमें काम करना है। हां, हमने और यहां पे श्रम और सेवायोजन विभाग से कहा है कि नए वेज बोर्ड गठित करिए, उसकी रिपोर्ट मंगाइए और यह सुनिश्चित करिए कि जो भी श्रमिक, जो भी लेबर कार्य कर रहा है औद्योगिक क्षेत्रों में, उन सभी को हमारा प्रयास होना चाहिए कि 10 से ऊपर जिस भी उद्योग में काम करने वाले लोग हैं, 10 और 10 से ऊपर जितने भी औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, हम नए वेज बोर्ड में प्रस्ताव करें। बीमा कंपनियों से भी बातचीत करें, बीमा कंपनी और उद्यमी मिलकर के
ये सुनिश्चित करेगा कि उनको भी आने वाले समय में 5 लाख रुपए सालाना स्वास्थ्य की सुविधा फ्री में इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में प्राप्त हो सके। ये सुविधा हम उन सभी को देंगे और इसके माध्यम से उत्तर प्रदेश के अंदर कम से कम 1 करोड़ श्रमिक परिवारों को, 1 करोड़ श्रमिक परिवारों का मतलब 5 करोड़ लोग सीधे सीधे इससे लाभान्वित होने जा रहे हैं आने वाले समय में, और एक बड़ा कार्य होगा ये उत्तर प्रदेश की दृष्टि से। दूसरा, किसी उद्यम में काम करने वाला कोई व्यक्ति अगर किसी दुर्घटना का शिकार होता था, उद्योग में हुआ तो ठीक है, उद्यमी को सहयोग कर लेता था, लेकिन अगर सड़क पे हो गया कौन पूछने वाला है। बस में चढ़ रहा है तब दुर्घटना का शिकार हो गया, घर में किसी कारण से हो गया, बीमारी कभी भी आ सकती है, कोई सुरक्षा की गारंटी नहीं होती थी। हम नए वेज बोर्ड में व्यवस्था बनाने जा रहे हैं और व्यवस्थाएं बनाने जा रहे हैं। बीमा कंपनी, श्रम और सेवायोजन विभाग और उद्यमी मिलकर के व्यवस्था करेगा कि हर श्रमिक को जो औद्योगिक क्षेत्रों में भी काम कर रहा है, जैसे हम लोगों ने बीओसी बोर्ड से जुड़े हुए श्रमिकों को दिया है, खेतीहर मजदूर को दिया है, ऐसे ही उद्योगों में भी काम करने वाले श्रमिकों के लिए 5 लाख रुपए की सुरक्षा बीमा का कवर हम उनको उपलब्ध करवाने की व्यवस्था करने जा रहे हैं। यह सामाजिक सुरक्षा होगी। हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे किसी के ऊपर कोई घटना दुर्घटना न हो, लेकिन अगर हो जाती है तो उस परिवार को कुछ पैसा बीमा कंपनियां उपलब्ध करा सकें। इसके लिए हम लोग उन सभी को इसके साथ जोड़ने का काम करेंगे और यह कार्य एक बेहतरीन भविष्य के लिए और उत्तर प्रदेश के औद्योगिकीकरण की दिशा में किए जाने वाले प्रयास का यह एक महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। बहनों और भाइयों, प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप हर हाथ को काम और हर श्रमिक को सम्मान, यह सरकार का संकल्प है और वह संकल्प बेहतरीन समन्वय से आगे बढ़ेगा। बीओसी बोर्ड में निर्माण श्रमिक अपनी मेहनत कर रहे हैं, खेतीहर श्रमिक अपना काम कर रहे हैं, अलग अलग निकायों में काम करने वाला श्रमिक कोई सफाई के रूप में काम कर रहा है, कोई किसी अन्य कार्य के साथ जुड़ा हुआ है, वह भी अपना काम कर रहा है। लेकिन इन सब के साथ ही औद्योगिक क्षेत्रों में काम करने वाला, जो हमारा उद्योगों में काम करने वाला श्रमिक है, वह भी वहां पर मेहनत करके देश की मैन्युफैक्चरिंग पावर को बढ़ाने में अपना योगदान दे रहा है। तो उन सभी को इस सुरक्षा की गारंटी मिले, हर प्रकार की सुविधा मिले, इसके लिए उनके लिए डॉर्मेट्री बने, आवासीय सुविधा प्राप्त हो। हमने आवास विभाग से भी कहा है और औद्योगिक विकास विभाग से भी कहा है, अपनी पॉलिसी चेंज करो, जहां उद्योग है वहीं पर श्रमिकों के लिए आवासीय सुविधा प्रदान करो। एफएआर में वहां पे उनको छूट दो, वहां पे निर्माण कार्य हो, डॉर्मेट्री बने, अच्छी और सस्ती कैंटीन बने, जहां उनको क्वालिटी भोजन उपलब्ध हो सके। और इसके परिणाम बहुत शीघ्र आप सबको देखने और सुनने को मिलेंगे। इस विश्वास के साथ एक बार आज जो निर्माण श्रमिक आज यहां पे सुरक्षा बीमा से वंचित थे और जो लोग अब तक स्वास्थ्य बीमा के कवर से मुक्त थे, यानी उसमें वो लोग नहीं आ पाते थे, और जिन्हें आयुष्मान भारत की सुविधा आज हम प्रदान करने जा रहे हैं, इन सबको तो मैं बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। साथ साथ जो भविष्य में भी होने जा रहे हैं उनको आश्वस्त करते हैं कि एक समय सीमा के अंदर इस सुविधा उन्हें वेज बोर्ड की जैसे सिफारिश हमारे पास आती है, उसके बाद औद्योगिक विकास विभाग, श्रम और सेवायोजन विभाग की बैठकें उनके साथ इसी के साथ शुरू हो जाएगी और हम इतना अच्छा पैकेज उपलब्ध करवाएंगे कि हर श्रमिक सम्मान के साथ अपना जीवन यापन कर पाएगा। इस विश्वास के साथ आप सबको मैं आज की इस श्रमवीर सम्मान दिवस के अवसर पर प्रदेश सरकार की ओर से
हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। आज भगवान बुद्ध की पावन जयंती भी है, तो बुद्ध पूर्णिमा में की भी आपको ढेर सारी बधाई। पूरे